हरे कृष्णा। जब बात भगवान की चलती है तो मेरा हृदय झूमने लगता है और फिर मेरी इच्छा होने लगती है कि उनके शब्दों को, उनकी लीलाओं को आपके साथ बांटूं। लेकिन कभी कभी थोड़ा खेद भी होता है और संकोच करने लगता हूं कि क्या यह सब आपको पसंद आएगा या नहीं। लेकिन भगवान की वाणी और लीलाओं में इतनी शक्ति होती है कि मुझ जैसा व्यक्ति भी निडर होकर बोलने लगता है। और इस पर एक श्लोक मुझे याद आ रहा है जो भागवत गीता के हृदय न्यास से है। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। अर्थात अगर परमानंद स्वरूप माधव की कृपा हो जाए तो गूंगा फर्राटे दार बोलने लगता है और जो लंगड़ा है वह असंभव ऊंचाई वाला पहाड़ लांघ जाता है। उन्हीं की छत्रछाया को पकड़कर मैंने सोचा कि भगवत गीता के विषयों पर क्यों ना कुछ रोशनी डाली जाए, और मैंने आप लोगों के लिए आज भगवत गीता का परिचय का एक विवरण आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो गया। मैं ओम हरिदास आपका स्वागत करता हूं। If you haven't subscribed this channel, you are requested to subscribe and press the bell icon in order to get notification of the new videos. Overwhelmed with pure devotional service. मैंने सोचा कि श्रीमद् भगवत गीता का परिचय कुछ विस्तार के साथ बताया जाए। ऐसे तो इसकी पृष्ठभूमि आप लोगों को मालूम है, फिर भी मैं इसे एक बार पुनः बताता हूं। वीडियो को सपोर्ट करने के लिए मैंने कुछ फोटोज और वीडियोस YouTube और Google से लिया है ताकि आप थोड़ा आकर्षण का एहसास कर सकें। महाभारत में भगवत गीता का पृष्ठभूमि। भगवत गीता मूलतः संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक घटना के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी। उनकी यह वार्ता जो मानव इतिहास का सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ता है, उस महायुद्ध के शुभारंभ से पूर्व हुई जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों के मध्य होने वाला था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था और जो राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु बहुत ही कम आयु में हो गई, अतएव उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उन्हें सलाह देते रहते थे।
इतने पर भी धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था, और अंधा तथा दुर्बल हृदय वाला धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के बजाय अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र के परामर्श से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों को जान से मार डालने का षड्यंत्र रचा। पांचों पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई के संरक्षण में रहने के कारण अपने प्राणों की रक्षा करते रहे। कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात परमेश्वर है, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक राजकुमार की भूमिका अदा कर रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती, जिनका नाम पृथा भी था, के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के पालक होने के कारण और वे पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। किंतु अत्यंत चतुर दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण की दैविक हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी, किंतु जुए में हार जाने के कारण पांडवों का अपना राज्य से हाथ धोना पड़ा। 13 वर्ष के वनवास से लौटकर पांडवों ने दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। पांचों पांडव ने अंत में अपना पूरा राज्य ना मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए राजी नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध असंभावी हो गया। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण पांडु पुत्रों के संदेहवाहक बनकर शांति की याचना के लिए धृतराष्ट्र के दरबार में पहुंचे। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित ठहर गया। अत्यंत सच्चरित्र वाले पांचों पांडव ने कृष्ण को भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के पुत्र उन्हें नहीं समझ पाए थे। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों को इच्छा अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं कर सकते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को लिया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार हुई। भगवत गीता का वैदिक साहित्य में स्थान। भगवत गीता का वैदिक साहित्य में अद्वितीय स्थान है। इसको गीतोपनिषद भी कहते हैं। इसकी विशेषता है कि इसे जिसने भी पढ़ा उसने अपने आवश्यकता के अनुसार इससे अर्थ निकाल लिया। परंतु यह ग्रंथ भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से निकली वाणी है, इसलिए यह अनंत और दिव्य है। अतः गीता को लोग थोड़ा भी समझते हैं तो उन्हें पूर्णता का एहसास होता है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिना रहा न कोई। अनेकों अनेक प्रकाशन उपलब्ध हैं और हर एक प्रकाशन में स्वयं के ज्ञान से प्रोत्साहित होकर लेखकों ने इस महान ग्रंथ को
अपने विचार के अनुसार दूषित कर दिया है। भागवत गीता के अध्याय 10 श्लोक संख्या 2 में भगवान कृष्ण कहते हैं, न मे विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षयः अहमादेर्हि देवानाम महर्षि नाम च सर्वसः। अर्थात न तो देवता अगर मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप अर्थात उद्गम हूं। भगवान की वाणी बड़े बड़े ऋषि मुनियों की वाणी से ठोस और अति उत्तम है, क्योंकि भगवान ही उनका स्रोत है। इसलिए भगवान ने गीता में ही गीता के गुणों और जानने योग्य विषयों के बारे में बता दिया है। केवल उनके दर्शन को तत्वविद्य के सानिध्य में ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तत्वविद्य गुरु भगवत गीता को भगवान के बताए गए मर्म के अनुसार ही वर्णन करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की वाणी। भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम में, कृष्णास्तु भगवान स्वयं। सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न यह है कि भगवत गीता का ज्ञान तो कृष्ण ने अर्जुन को आज से कुछ 5000 वर्ष पहले दिया है, तो किस प्रकार से हम इसे भगवान की वाणी मान लें? इसका उत्तर देते हुए भगवत गीता के 4th अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावाहन अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्षवा कवे अब्रवीत। अर्थात भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। यहां इस श्लोक में भगवान कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं कि इस भगवत गीता योग शास्त्र को उन्होंने सर्वप्रथम सूर्य के राजा विवस्वान को दिया, अर्थात सृष्टि के पूर्व में, और यह परंपरा द्वारा सूर्यवंश में मनु को, मनु से इक्ष्वाकु को, और इस तरह चला आ रहा था। इससे 3 बातें स्पष्ट होती हैं। भगवान कृष्ण कोई महाभारत के पात्र नहीं, अपितु परिपूर्णतम ब्रह्म है, जो सृष्टि के परम में ही गीता ज्ञान सूर्य ग्रह का राजा विवस्वान को दिया, ताकि वह सृष्टि का पालन धर्मानुसार कर सके। दूसरा, भागवत गीता के मानव मूल्य सिद्धांतों के आधार पर अगर सृष्टि में रहा जाए तभी जीव धर्मानुसार माना जाएगा, अन्यथा यह जीवन व्यर्थ है। और तीसरा, भगवान आदि पुरुष हैं, इन्हें काल द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता और नित्य हैं। मनुष्य समझ नहीं पाता है कि जिस प्रकार मौसम हमें बाध्य करता है और हम मौसम के अनुसार वस्त्र धारण करते हैं, खान पान ग्रहण करते हैं, अर्थात हमारे मानसिक विचारों में भी परिवर्तन आ जाता है, उसी प्रकार युग भी हमारे शरीर, मन और व्यवहार को प्रभावित करता है। चारों युगों में कलयुग में अनेकों दोष हैं। उनमें से कुछ विशेष हैं, जैसे स्मरण शक्ति का कमजोर हो जाना,
क्षुद्र हृदय होना, काम इंद्रियों की तृप्ति करना, शरीर की आयु कम होना और अन्य अन्य कारण हैं। भगवान को जानने का मार्ग। कलयुग के हीन विशेषताओं के कारण मनुष्य भगवान के ज्ञान से विमुख हो जाते हैं, और जब किसी जन्म का पुण्य फलित होता है तो कुछ जीवों को भगवान को जानने की उत्कंठा होती है, और जो इसमें दृढ़ होते हैं वो प्रश्न करते हैं कि किस प्रकार से भगवान को जाना जा सकता है। तो इसका भी जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण चतुर्थ अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्त मिमराज ऋषियोर विदु सकाल नेह महता योगो नष्टः परं तपः। अर्थात इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया, और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा क्षीण हो गई। अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान परम गुप्त विज्ञान है, और यह गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। इसके समझने के योग्य राजा थे जिनका आचरण ऋषियों के समान था, लेकिन कालक्रम में यह लुप्त हो गया, अर्थात इसे लोग अपने विचार के अनुसार तोड़ मरोड़ कर प्रयोग करने लगे। इस श्लोक में भी 3 अर्थ प्रकाशित होते हैं। पहला कि यह ज्ञान केवल गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अपने सीमित ज्ञान के द्वारा समझना असंभव है। यह भ्रम हो सकता है कि हमें ज्ञान समझ में आ रहा है, लेकिन वह वैसे ही होता है जैसे पानी से भरा ग्लास में कोई लकड़ी की सीक डाली हो तो उसे टेढ़े होने का भान होता है। और दूसरा, पहले के राजा ज्ञान अर्जित करके राज्य का काम संभालते और वे ऋषियों के समान आचरण करने वाले होते थे। और तीसरा, भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान भी मनुष्य नष्ट कर देते हैं, अर्थात मनुष्य स्वयं को अपने पतन की ओर ले जाने में तत्पर रहता है, और भगवान पुनः बार बार अलग अलग स्वरूप में अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा इसकी स्थापना करते रहते हैं। मनुष्य भगवान को क्यों जानना चाहता है? इसके उत्तर में भगवान चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 3 में कहते हैं, स एवायं मया तदेव योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हैतदुत्तमम्। अर्थात आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। इस श्लोक से भी हम 3 निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला, यहां परमेश्वर स्वयं अपने और जीव के संबंध का विज्ञान बता रहे हैं। दूसरा, इस ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता क्या है? तो वो है भगवान का मित्र अथवा भक्त होना, अर्थात भगवान पर पूर्ण विश्वास होना। और तीसरा, यह आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्यों को समझ में नहीं आ सकती, उनकी कोई रुचि ही प्रकट नहीं हो सकती है।
और उनकी समझने की कोई योग्यता भी नहीं है। भगवान तथा भक्त के मध्य 5 प्रकार के संबंध हो सकते हैं। यह एक विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में कह सकते हैं। प्रथम, निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो, जैसे मंदिर में दान देने वाले महानुभाव या भक्तों को भौतिक सहयोग पहुंचाने वाले व्यक्ति। दूसरे प्रकार का जो भक्त है वह है सक्रिय अवस्था में भक्त होना। भगवान के भक्त जो भगवान के साथ दास और स्वामी का संबंध बनाकर शांत रूप में भगवान की सेवा करते रहे। और तीसरा, सखा रूप में भक्त होना, जैसे सुदामा, सुग्रीव, ये मित्रवत दास रूप में सेवा करने वाले भक्त होते हैं। और चौथा, माता या पिता के रूप में भक्त होना। उदाहरण, देवकी और वसुदेव, यशोदा और नंद, या कौशल्या और दशरथ। और पांचवा है दंपति प्रेमी के रूप में भक्त होना, जैसे राधा रानी, रुक्मणी, सीता और अन्य।